क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। रोजा नहीं है तुम्हारा? याद क्यों कराया? यहाँ खीरे खाने आए थे। हाँ याद आया, तुमसे ये कहने आया था कि मुझे लगता है जैक की पूरी फैमिली का कैरेक्टर खराब है। जैक रात को सोते हुए चलता है, रजिया गुंडों के साथ रहती है, और वो हिजाब उसके तो वकील हसीन खान और तुम्हारे बाप के साथ भी ताल्लुकात चल रहे हैं। मेरे बाप पर हिजाब का इल्जाम ना लगाओ वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चाचा भाई नाराज क्यों होते हो तुम? चलो चल के पता करें आखिर ये रजिया है कौन। जैक ने तुम्हें बताया नहीं है, रजिया उसकी बहन है और हिजाब की बेटी। ये उसकी बहन नहीं है, वो ये उसकी बहन, और हिजाब उसकी माँ भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस घर में ना बड़े हाई लेवल की साजिश हो रही है। तुम्हें कैसे पता हिजाब उसकी माँ नहीं है और रजिया उसकी बहन नहीं है? डीएनए करवाया है। डीएनए कराने की क्या जरूरत है? ये बताओ करना क्या है? तुम जैक को संभालो, मैं हिजाब पे नजर रखूंगा। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना तो हिजाब की जासूसी का ठेका मुझे दे दो, वरना तुम जानो और तुम्हारी फैमिली। अच्छा सुनो, टॉस कर लेते हैं। इट शुड बी फ्री एंड फेयर सिलेक्शन। ओके ओके, निकालो। बताओ, हिजाब की दुम चाहिए या जैक का सर? हिजाब की टेल। दस्तर गो बला नजमा जमा जमा दस्तर करारा राशा मेहरबान जमा ला तरफ हसीनुल्लाह खान। बाबा जानी। मुझे परेशान है, ये रोजा लग रहा है। तुम्हारी शादी की वजह से परेशान हो रहा हूँ बेटा। ओ बाबा जानी, परेशान क्यों होते हैं? जिस अल्लाह ने 4 शादियां और 4 तलाकों की सादत बख्शी है ना, तो कोई ना कोई वसीला तो निकाल ही देगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो जैक या खुर्चन में से कोई वसीला ना बने। ओ जी नहीं नहीं, उन दोनों में से किसी से भी शादी करके ना मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहती। वैसे शहर में तो आजकल चर्चे हैं कि जैक से इश्क चल रहा है। ओ बाबा जानी, फारिग बैठने से तो बेहतर है कि बंदी किसी न किसी काम में मसरूफ हो जाए। और पता है, उसे तो मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ आपकी और नजमा की शादी करवाने के लिए। मीना सिंह, खुल कर बात करो कि आजकल तुम्हारे इस साजिशी ज़हन में कौन सी स्कीम चल रही है, ताकि उसमें मैं भी अपना हिस्सा फी सबीलिल्लाह डाल सकूं। मोइना हसीन खान साजिश नहीं करती, डंके की चोट पे और ढोल की थाप पे एक्शन लेती है। फिक्र ना करें, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वहीद मुराद से ही करूंगी। कैसे? जब आपकी और नजमा की होगी तो आप अपने शौहराना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नजमा को असलहे के जोर पे मजबूर करेंगे कि वो अपनी बेटी वहीद मुराद को ना दे। इनकार करे तो तलाक दे दिएगा। एक तो नजमा इस उम्र में तलाक अफोर्ड नहीं कर सकती, और दूसरी उस टुंडे पीर ने ना खुर्चन के लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया है। उसका क्या होगा? उस टुंडे पीर की टुंडागर्दी और गुंडेगर्दी का क्या करेंगे? कान इधर लाइए। मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, इसको खुश रखना चाहता हूँ। अमेरिका लेके जाऊंगा, हर रोज इसको कैसीनो में जुआ खिलवाऊंगा, और अगर ना खिलाए तो जो चोर की सजा वो मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना हकीकत पसंद बच्चा है। लेकिन जैक खान, मुइना एक है और उसके दावेदार 2। साली, तुम्हें खुर्चन के साथ
3 मुकाबले करने हों। 3 में से जो 2 जीतेगा वो मीना का हकदार होगा। अब तुम जाओ, जाके मुकाबले की तैयारी करो और मुकाबले की तफसील और तारीख कल के स्पोर्ट्स एडिशन में पढ़ लेना। मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे ना, तुम्हारी साजिश की वजह से चकनाचूर हो गए बतूल। तो किसने कहा था कि गलत उम्र में ऐसे ख्वाब देखे? अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। उस नामुराद वहीद मुराद की वजह से जैक जैसा अच्छा लड़का तुम्हारे हाथों से निकल गया। कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, वहीद मुराद से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। अगर मैं आपकी हसीन खान से शादी करवा दूं, तब भी नहीं? हरगिज़ नहीं। तुम हसीन खान की लालच देके अपना उल्लू सीधा करवाना चाह रही हो क्या? मेरा हसीन खान से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोले, आप एतिकाफ में बैठ के झूठ बोलना सीख रही हैं। तौबा बतूल, तुम्हारी वजह से ये पूरा घर जंग का मैदान बन गया। ये कोई मेरी साजिश नहीं है, ये तो मोइना ने मुकाबलेबाजी शुरू की है। उन दोनों जवानों में से अगर कोई भी मरा ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। वे बाबला, मुकाबला शुरू किया जाए, इजाजत है? इजाजत है। जैक और खुरचन एक दूसरे को घूरने के बजाय इंसान के बच्चे बन जाएं। मुकाबला शुरू होने ही वाला है। मुकाबले की जी कुछ शरायत है, बल्कि कोई शरायत नहीं है। जिसने एक दूसरे को किसी को भी पहले गोली मार दी, वो हार जाएगा। तो बिस्मिल्लाह, मुकाबला शुरू किया जाए। दोनों मुकाबलेबाज आकर अपनी अपनी पिस्तौलें ले लें। टर्न। मैं 5 तक गिनूंगा और उसके बाद मीना भागेगी। रेडी? ग्लो, ड्रॉप, ग्रे, सलोर, पिंजा। मुबारक हो, आज का मुकाबला जैक जीत चुके हैं। मुझे नहीं करना कोई मुकाबला। मेरे साथ आज भी बेईमानी हुई, कल भी बेईमानी होगी। मैं मीना को किसी और तरीके से हासिल करूंगा। जाओ, मैं नहीं खेलता, जाओ। खुरचन, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा एतबार है। ये मुकाबला तुम ही जीतोगे। चलो शाबाश, अपनी साइकिल पे जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। नहीं ना, तुम लोगों को नहीं पता। मुझे यकीन है अगला मुकाबला भी जैक ही जीतेगा। वो साइकिल में बहुत तेज है। अभी मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ और तुम पहली दिन हार के बैठ गए हो। इसका कुछ नहीं होने वाला, ये पहले ही हार चुका है बतूल। एक काम हो सकता है। क्या? करीब आओ। क्या? अगर हम जैक को अगवा कर लें, तो ना होगा जैक और ना होगा मुकाबला। तुम लोग मुझे गैर कानूनी कामों में क्यों फंसा रहे हो? हिम्मत तो कर लेना वकील साहब, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं, खुरचन, बतूल भी। हम जैक को अगवा करके ना तावान में तुम्हारे लिए हिजाब भी मांग सकते हैं। गोली मारो हिजाब को। कोई और तवार बताओ। हो सकता है कि अंदर से झूठ चोरी आने के बावजूद मैं कोई मदद कर सकूं। हिजाब में तो नजमा मांग ले। बतूल की माँ का क्या कसूर है? नजमा बेचारी अब तवानों के लिए रह गई है। स्टूपिड। सॉरी,
गलती से मिस्टेक हो गई। अब इस मिस्टेक को तुम ही ठीक करो। जल्दी से कुरैशी साहब को कुछ ऑफर दो और जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा हाँ, ऐसा करते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ या फिर जब तक वकील जिंदा है, मैं हर महीने की पहली तारीख को इसे एक फिक्स रकम दूंगा। फास्ट न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में एक अमरीकी को अगवा कर लिया गया है। जावेद जैक को कल रात अगवा करके रातों रात इलाका गैर पहुंचा दिया गया है। ओह नो! लाइट तो ऑन करो, लाइट तो ऑन करो। कृष्ण, इसे होश में ला। यकीन क्या करवाओगे क्या? मेरा कोड नेम शेर है, शेर। सॉरी, गलती से मिस्टेक हुई है। तुम इस वक्त इलाका गैर में हो। इलाका गैर में क्या कर रहा हूँ? तुम अगवा हो चुके हो बेटो। बेटा कह रही और ऊपर से अगवा भी कर दिया मुझे। लेकिन मैं इतनी जल्दी ये इलाका गैर कैसे पहुंचाऊं? इसे यकीन दिला कि ये इलाका गैर में जो हुक्म लगड़ बगे होती सरदार ने क्या कर। चलो अभी यकीन दिलाता हूँ। अब यकीन आया कि तुम इलाका गैर में हो। यकीन आ गया मगर मुझे उठाए क्यों है? उठाए नहीं, बिठाया ताकि तुम दोबारा हाथ ना उठा सको। मेरा हाथ डलना वहीद। हमारी जुबान में हाथी को वहीद कहते हैं। खबरदार, अगर ज्यादा होशियारी की कोशिश की तो थप्पड़ मारूंगा मैं। साथियों चलो अभी चलते हैं, कल सुबह वापस आएंगे और फिर हम इससे पूछेंगे कि रजिया कौन है। मुझे पानी तो दे दो। नहीं बचाओ। रोने से जाने वाले वापस नहीं आते हिजाब बेगम, बस अल्लाह की मर्जी समझ के खामोश हो जाए। सुना है कि रोने से जाने वालों को तकलीफ होती है। वो खान साहब कैसी बातें करते? जैक किडनैप हुआ है, मरा तो नहीं है। आपको किसी पे शक है तो बताएं। हाँ, किस पे? वकील कुरैशी पे। कुरैशी पे? मेरा जैक। वकील कुरैशी, तुम्हारी इन फुर्तियों की वजह से हम पकड़े जा सकते हैं। मैंने जब सबको मना किया था कि किसी ने किसी का असल नाम नहीं लेना, तो फिर तुमने क्यों लिया? जी
किसका नाम रखा जा रहा है? कुछ नहीं, हम तो आंख में चोरी खेल रहे थे। आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पे, वहीद मेरी आंखों पे ना पट्टी बांध देगा। सो स्वीट। नहीं, मैं बहुत अच्छी पट्टी बांधता हूँ। हाँ, अब तो जैक भी अगवा हो गया है। आओ ना, हम दोनों आंख में चोरी खेलते। चल। ओ नहीं नहीं, खेल तो मैं सिर्फ वहीद के साथ ही खेलूंगी। क्यों वहीद, चले? सॉरी ब्रो। कोई नहीं, मोहब्बत की पहली शर्त बगैर दिए सब जो कुछ हुआ ही नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा शैतान है आज मौसम। अरे तुझे पता है, जैक का तो पत्ता कट गया है। जैक अगवा हो गया है। हाँ, मेरा मतलब है क्या? सुना है कि जैक को आपने अगवा करवाया। जी, मैं आपको अगवा करने वाला आदमी लगता हूं? मैं एक पढ़ा लिखा हाईएस्ट कोर्ट का वकील हूं, कोई डाकू नहीं। शादी तो तुझे मुझसे करनी पड़ेगी, वरना मैं सबको बता दूंगी। क्या बताओगी? यही कि जैक के अगवा में तेरा हाथ है। तहखाने में जो चीट कर रहे थे ना तुम लोग इलाका गैर, मैंने सब देख लिया था और मैं सब बता दूंगी, समझे? हिजाब शायद इखलाकन मुझ पर इल्जाम लगा रही, मैं बेगुनाह हूं, और अगर वो मुझ पर शक करती है ना तो जाए थाने रिपोर्ट करे। मेरी लाजवाब शोहरत को क्यों खराब कर रही? तो फिर क्या सोचा है तूने? ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। अल्लाह ताला ने दूसरे मुसलमानों के राज पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला दूसरे मुसलमानों के राज पर पर्दा डालने को कहता है, अगवा पर नहीं। और तूने अगवा किया है, वो भी एक अमरीकी को। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? बिजनेस कर रही हूँ। देख, कबूतरबाजी करते करते ना मैंने सौदेबाजी में महारत हासिल कर ली है भाई। अच्छा, तो ये सौदा है। अगर ये सौदा है ना तो एक शर्त मेरी भी है। वैसे तू शर्तों की पोजीशन पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी चल, शर्त खेलने का दिल चाह रहा है तो बता क्या चाहता है? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम हसीन खान की नजमा खाला से शादी कराने की जिद छोड़ दोगी। हाँ हाय, तेरी शर्त तो बड़ी सख्त है, लेकिन तेरे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज ना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। ताज सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोण माही किथे रह गया, साडी अखां विच निंदरा उड़ा के, ओ साडी आंखां विच निंदरा उड़ा के सोण माही किथे रह गया। हाथ मत लगाओ मुझे। अगर यही सब कुछ करना था तो क्यों मुझसे वादे और जैक को अगवा किया? समझने की कोशिश करो बतूल। कल तक हालात हमारे कंट्रोल में थे, लेकिन अब हम सब फंस गए हैं। मैंने सबको बचाने के लिए कुर्बानी दी है। झूठ मत बोलो, तुम एक धोखेबाज हो और वो एक कबूतरबाज। और ऐसी भी कौन सी क़यामत आ गई थी कि आखिरी वक्त में मुझे छोड़ के तुम उसके बराबर बैठ के उससे गाने सुन रहे थे? तुम मुझ जैसी बाहर लड़की को डिजर्व ही नहीं करते हो। अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। मोइना ने भी अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया बतूल। वो जानती है कि जैक को हमने अगवा किया था। क्या? हाँ, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी ना की ना तो वो हम सबको फंसा देगी। इसीलिए तो उससे सौदा कर रहा हूँ। तुम शादी कर रहे हो, सौदा नहीं। सौदा ही तो है बतूल। मैंने उससे कहा है कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो नजमा खाला को हसीन खान के चुगल में नहीं आने देगी। मैंने अपना सर देकर नजमा खाला की इज्जत बचाई है, तो मुझे इसका थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दोगी? तुमने ये सब कुछ मेरी अम्मी की इज्जत बचाने के लिए किया है। और नहीं तो क्या। मैंने सोचा कि तुमने जिंदगी में मेरे से सिर्फ एक चीज मांगी है, अगर वो भी ना तुम्हें दे सका तो मरते दम तक अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा।
तुम्हारी इस्मत को मैं सलाम करती हूँ वहीद। तुमने मेरी मोहब्बत को कुर्बान करके जिस तरह मेरी अम्मा की इज्जत बचाई है, मेरी आने वाली सारी नस्लें तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलेंगी। पुराने जमाने में मुगल हमें कैदियों के साथ क्या सलूक करते थे? जी सरदार, हाथी के पैर के नीचे उसको सर कुचल देते थे। क्यों? ताकि कयामत के दिन सारा इल्जाम हाथी पे आ जाए ना। तुमसे किसने पूछा? खामोश रहो, वरना इस सीख से तुम्हारी आंखों के दरमियान तीसरी आंख बना दूंगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या? रजिया का पता। कौन रजिया? अपना भाई समझ कर बता दो, रजिया कौन है? अरे तुम्हें तो पता है कि हम दोनों गुस्से के कितने तेज हैं। बताते हो या दो ये सीख? मुझे कोई रजिया की नहीं मालूम, मुझे किसी रजिया का नहीं पता। सरदार, ये लौंडा ऐसे नहीं मानेगा। मेरा ख्याल है इसे सीख की चीख सुनो ही दो। तुम्हारी यही ख्वाहिश है? ये बता दो रजिया मेरी बीवी है। मैंने उसे वेगस में जुए में हार दिया। अपनी बीवी हार गए तुम? क्यों? जानबूझ के हर दफा मुझे ताने देती रहती थी, मारती थी। मेरा जीना हराम किया हुआ था उससे। जान के उसको जुए में हार दिया ताकि मैं उससे अपनी जान छुड़ा सकूं। सरदार, इसका कैरेक्टर तो बहुत खराब है। मेरा ख्याल है इस बेगैरत आदमी को ऐसी जगह सीख मारते कि चीख भी निकले और हमारा काम भी हो जाए। हेलो रशिया। ओह रशिया, आई हैव वेरी बैड न्यूज़। बहुत बुरी खबर है। दिल थाम लो अपना मजबूती के साथ, मैं खबर छोड़ने वाली हूँ। खुदा के लिए ये सनसनी फैलाना छोड़ दें। मुझे मालूम है जैक अगवा हो गया है। तुम्हें मालूम है? पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी आप घबराए नहीं। देखो ना, अगर आज जैक अगवा हुआ है तो कल को मैं भी तो हो सकती हूँ। लेकिन कम आफ्टर मी ऑल्सो। किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो आपको अगवा करेगा। तसल्ली रखें, आप उम्र के सेफ जोन में हैं। लेकिन फिर तुम्हें कौन छुड़ाएगा? तुम जो उन गुंडों में फंसी हुई हो, तुम्हारा भी तो कुछ करना है ना। कोई जरूरत नहीं है मुझे छुड़वाने की। मैं गुंडों के साथ रहकर इसी माहौल की आदी हो गई। पहले डर लगता था लेकिन अब अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ आप भी वापस आकर गुंडों की पार्टी ज्वाइन कर लें। है रशिया? वाकई? अच्छा ओके बाय। ये आप क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मेरे नन्हे फरिश्ते। मुझे लगता है कि हसीन खान तुम्हारे साथ टाल मटोल से काम ले रहा है। वो मीना की शादी तुमसे कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मुझमें क्या कमी है? छोड़ो ना उसे तुम। मैं तुम्हारे लिए ऐसी हसीन लड़की ढूंढ के लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मुझे दुनिया के लिए भी अपने लिए बनना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, तुम्हारे लिए ले आऊंगी, बस खुश। मुझे पता है आपसे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपके हाथ से रहा ना, सारी जिंदगी कवारा ही रहूंगा। मैं खुद हसीन खान से बात करने जा रहा हूँ। अरे बात तो सुनो। खान साहब, मुझमें क्या कमी है? ये तो किसी लेबॉरेटरी से चेक करवाना पड़ेगा बेटा।
वैसे तुम्हें क्या लगता है किस चीज की कमी है? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ खान साहब, खुदा के लिए आप मुझे हल्का मत लें। आप मुझे अपनी मुन्ना क्यों नहीं दे रहे? देखो मैं जुबान में फंसा हूँ, जब तक तीनों मुकाबले नहीं हो जाते मैं मुइना किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। अगर बगैर मुकाबले के मैं मुइना का निकाह तुमसे पढ़वा दूं तो सारी दुनिया कहेगी कि हसीन खान ने अपनी बेटी का शादी फिक्स कर दी। देखो वो मेरी बेटी को स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में बदनाम करना चाहते हो तुम बेटा। खान साहब ये सारे बहाने हैं आपके। अगर आप पठान है ना तो साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? लो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मुइना से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? तुम्हारे पास है क्या? मेरी बेटी नाजों की पली हुई है। जो तुम 1 साल में कमाते हो ना मेरी बेटी 1 महीने में उड़ाती है। और अपने चच्चा के टुकड़ों पर पलने वालों को मैं अपनी लाडली बेटी कैसे दे सकता हूँ? खान साहब अगर आपने इतनी बड़ी बात कर दी है ना तो फिर सुने आप, इस पूरे घर का अकलौता मालिक मैं हूँ। वो जो तुमने पी रहे ना खुशहाल खान साहब, वो मेरे जाती और अकलौते बाप है। और ताबिंदा बेगम मेरी माँ है। और वो जो मुराद है ना जिसे आप मेरा चाचा समझ रहे, वो इस घर के ड्राइवर है। और वो जो नजमा है जिस पर आपने अपनी नजरें रखी है, वो इस घर की नौकरानी है। समझे आप? ये इलाका गैर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ओह समझ गया तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे देखो मेरी बात तो सुनो ना। नहीं, साले तुझे किसने कहा था कि इतनी फुर्तियां दिखा है? सारी बनी बनाई गेम खराब कर दी तूने। तुम मुझे नहीं मारो, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। छोटे बच्चों से तो गलतियाँ हो जाती है ना। तू अपने माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। अब जैक के अगवा का केस कौन भुगतेगा? तेरा बाप। जब ने अमेरिकी एजेंसी को फोन कर दिया होगा, वो लोग आते ही होंगे। क्या हुआ? हम वकील का नाम ले देंगे ना कि वकील ने जैक को अगवा किया है। अबे कौन वकील है? तुम तीनों को मैं जेल के अंदर बंद करके ऐसी सजा दिलाऊंगा कि सारी उम्र चक्की पीसते रहोगे। You go round and round, man. You'll be a convict. And तुम जानते नहीं कि अमेरिकी को अगवा करने की सजा क्या है? मुबारक हो। जैक भैया इलाका घर के डाकू को धोखा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। अब्बा जी तुसी इतने पुराने इतने तजुर्बेकार हो तो फिर तुम किसी मासी को कैसे दिल दे बैठे? तुम अपनी पैकिंग करो। क्यों पुरानी बातें याद दिला के बाप को शर्मिंदा कर रही हो? गलती इंसान से ही होती है और मैं तो पठान। अब्बा जी हम दोनों बाप बेटी ना बहुत बदनसीब है, ना आपको मोहब्बत मिली और ना मुझे। शर्म करो शर्म। बाप से कोई ऐसी बातें करता है? मोहब्बत नहीं मिली। तुसी भी ना एडे शोखे ना बनो, मासी नाल पींगा पा के मेरे नाल रोला ना पाओ। तुसी जानते नहीं हो मैं बड़ी अथरी हां। चुपचा। तू भी चुपचा। Where you were? किसने तुमको किडनैप किया? और अगर कहीं लिया था तो फिर छोड़ क्यों दिया? बोलो।
वकील, खुर्चन और वहीद। और वो तुम्हें कहाँ लेके गए थे? कौन से इलाका गैर में गए थे तुम? यहाँ से हजारों मील दूर इसी घर की बेसमेंट में, और मुझे कहा कि ये इलाका गैर है। मैं तो सादगी में मान गया। और इसी सादगी में तुमने और कौन कौन सी बात मान ली है? बोलो। कुछ नहीं, बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने कहा, खबीसो, अमरीकी गर्दन तो झुका देता है लेकिन कटवाता नहीं है। लायर, झूठे, तुमने उस लॉयर को सब कुछ बता दिया है। जब तशद्दुद हो रहा था ना, मैं सब कुछ बता देता है। अगर तुम्हें समझ हो ना तो मेरी बात मानो, और इससे पहले कि हम फंस जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जी नहीं, मैं मोइना की दौलत लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर तुम इधर ही रहना, और वो पठान भी ना तुम्हें चुन चुन के मारेगा। I don't care। मैं जब तक वहीद मुराद, खुर्चन और वकील से बदला ना ले लूं, मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। एक दफा अमेरिका जहाँ आ जाता है, अपना हिस्सा लिए बगैर कहीं नहीं जाता। आपने जाना तो जाएं। हाँ ना, जा रही हूँ मैं। बाकी? हाँ, और तुमने यहाँ रहना ना, यहाँ रहो, बल्कि गो टू हेड। दरवाजा बंद कर दे, एसी ऑन है। वो जैक आप है? जैक? हाँ। आपको गाड़ी में कोई बुला रहा है। कौन है? ब्यूटीफुल लड़की है। अब बाकी? ओके। आदाब। अरे ये खूबसूरत हाथ, आई टू आई, आई टू। रसिया, रसिया। रुक क्यों गई हो? अब इतनी भी बेताल लोगे नहीं कि एक दूसरे के लिए एहतरामन रुक भी ना सके। खामोश क्यों? कल रात टारगेट किलिंग में मारे जाने वाली हमारी मोहब्बत के सोग में 1 मिनट की खामोशी है। फातिहा भी पढ़ लो। पढ़ ली। कितनी अजीब बात है ना, लोग हर साल अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं और हम अपनी मोहब्बत की बरसी मनाया करेंगे। बरसी के बहाने हर साल एक दूसरे से मुलाकात तो हो जाया करेगी। मुझसे वादा करो भाई, हर साल इसी दिन तुम जहां भी होगे हमारी मोहब्बत के कब्र पे फातिहा पढ़ने फरिश्ता हो जरूर आओगे। तुम आओगी? हाँ। तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत दे देगा? तुम अपनी बीवी की इजाजत की फिक्र करो, मेरे शौहर को छोड़ो। मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। और क्यों नहीं करेगी? तेरी शादी होगी और अपनी मोहब्बत से ही करेगी बतूल। कल वहीद ने तेरे लिए कुर्बानी देकर ना मेरा दिल जीत लिया है। तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तो शादी के बाद मुझसे मोहब्बत करेगा या नहीं? तो फिर क्या जवाब मिला? नहीं, तुमसे शादी नहीं, एक सौदा कर रहा था
और शादी में सौदेबाजी ना जुएबाजी से कम नहीं होती। तू बतूल को कबूल करके ना अय्याशी कर। मेरा क्या है, मेरा तो अल्लाह मालिक है, 5वीं बार भी कोई ना कोई वसीला जरूर बना देगा। चलिए अम्मी, कहानी भी खत्म हुई और आपका एहतिकाफ भी इख्तिताम पसीर हुआ। हाँ, हसीन खान को पता चल गया कि हम दोनों की इस घर में क्या औकात है। अम्मी, ये कहाँ गई? ओ तेरी माँ मेरे बाप के साथ भाग गई है। नहीं! हाँ, अरे अगर औरत चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। इस उम्र में औरतों से चला नहीं जाता, और तुम्हारी माँ सबसे छुपकर भाग भी गई। इस सब में मेरी अम्मी का क्या कसूर है? उसी का कसूर है। अगर औरत ना चाहे तो कोई उसे भगाकर नहीं ले जा सकता। मुझे यकीन है कि हसीन खान उसे भगाकर नहीं ले गया, वो उधर किसी और के साथ भागी है। ओ नहीं जी नहीं, इसकी अम्मा मेरे अब्बा के साथ भागी है, सबूत है मेरे पास। ये कैसा सबूत? ओ जी वो डीवीडी पे ना पैगाम छोड़ के गए हैं। लो लगाओ सबूत। जमा कुले जानाना कुर्बान शमदताना बखैर आगले या कुर्बान। बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ जो धोखा किया है उसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इसलिए उस धोखे का बदला लेने के लिए नजमा बेगम को अगवा कर लिया है, और मैं आज ही इनसे निकाह पढ़वा रहा हूं ताकि उम्मत में इजाफा हो इंशाअल्लाह। बतूल बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम्हारी मां नजमा बेगम यहाँ मेरे साथ बहुत खुश और खुशहाल है। क्यों नजमा बेगम? है कि नहीं? मोइना हसीन, जी पापा। मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत से पैसे जमा करवा दिए हैं। कोई अच्छा सा लड़का देख के उसे शादी करके घर बसा लेना और फिर खुलकर खेलना। कोई अच्छा सा लड़का तुम्हारी नजर में है क्या? इसकी नजर का तो पता नहीं खान साहब, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ मोइना ही है। चपचदा खुरचन बचिया, मैं तुमसे नहीं अपनी बच्ची से बात कर रहा हूँ। ये कैसी रिकॉर्डिंग है? ये तो लाइव बेइज्जती कर रहा है मेरी। अब्बा जी फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो ना तो खुर्चन से निकाह खड़का दो। हाँ छोड़ो। अगर तुमने जहर खाने का इरादा कर ही लिया है तो फिर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? खुर्चन मुझसे रिश्ता पश्तो जुबान में मांगेगा। दास खबर है खान साहब, तासु अगवाड़े नुज़ब तासु सर सिर्फ पुख्तो की खबर है। सहर बम पुख्तो की खबर है कौन, गर्मी बम पुख्तो की खबर है कौन, और मासुतन बम पुख्तो की खबर है कौन। मुइना लपारा को बस जान पुख्तुन कम खुदा दे खराब का ताखुब दे पुख्तो मानो खले हुइस्ते। मत रो बतूल, मत रो। आज तो खुशी का दिन है ना। मेरी माँ हसीन
खान के साथ भाग गई और तुम कह रहे हो मत रो, खुशी का दिन है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बतूल बतूल वो भागी नहीं है, अगवा हुई है और अब तक तो शरई बंधन में बंद भी चुकी होंगी। अब मेरा क्या होगा? बिन माँ की यतीम बेटी का कौन हाथ थामेगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बतूल? मैं हूं ना वहीद मुराद, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। सच कह रहे हो? हाँ, अभी आंसू पोंछो, अब जरा सा मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। सुन ले तू ओ हसीना, ओफो, इतना तंग करते हो तुम मुझे। जान ले नाज़नीना। हद हो गई, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। क्यों मोहब्बत तेरी मेरी ब्रेक हो गई, क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, सुन लो अमेरिका से मैं आया, तुझ पे ही ये दिल लुटाया। Kiss me, boy! Kiss!